नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कन्वेक्शनल वर्सेस एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और दोनों में अंतर क्या क्या होता है। इस वीडियो में दोनों ही पैनल को, हम कन्वेक्शनल पैनल को और एड्रेसेबल पैनल को बहुत ही विस्तार पूर्वक कंपेयर करेंगे, इनमें अंतर देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालता रहता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम में कई सारी डिवाइसेज होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जैसे फायर अलार्म पैनल होता है, डिटेक्टर्स होते हैं, साउंडर्स होते हैं, हुटर्स होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, या वायर से जुड़े रहते हैं या फिर वायरलेस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं। इनका काम ये होता है कि जिस जगह हम इनको इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे अगर किसी तरह का फायर हैज़र्ड है, किसी तरह की स्मोक निकल रहा है या फिर आग की स्थिति है, तो उन्हें वो डिटेक्ट करके और तुरंत इंडिकेट करते हैं। तो ये इनका काम होता है। इस वीडियो में हम मेनली दो तरह के जो हमारे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला होता है कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम, दूसरा होता है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम। तो दोस्तों, फायर डिटेक्शन सिस्टम पे एक मेरी कंप्लीट वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि फायर डिटेक्टर्स कितने तरह के होते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या होता है। उसके अलावा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल पे भी एक पूरी विस्तार से वीडियो है, पूरी डिटेल वीडियो है। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि डिटेक्टर्स की प्लेसिंग किस तरीके से की जाती है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या आपको फैक्टर्स देखने हैं जब आप डिटेक्टर इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ हैं ये। अब वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। तो कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम जो है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का फायर अलार्म सिस्टम है जो बहुत सी जगहों पे पाया जाता है। ये मेनली जो स्मॉलर बिल्डिंग होती हैं उनमें इंस्टॉल किया जाता है, जैसे स्टोर्स, होम या रेस्टोरेंट टाइप के जो छोटी छोटी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे इनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और जिनका बजट कम होता है फायर पैनल इंस्टॉल करने का, फायर सिस्टम लगाने का, वो भी कन्वेक्शनल पैनल को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बजट में होता है। कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा सर्किट होते हैं। ये सर्किट फायर पैनल से पैरेलल कनेक्टेड रहते हैं। इनका सेटअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और इन्हें आसानी से किसी भी ब्रांड के डिवाइस के साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये जो होते हैं डिवाइसेज होती हैं, इनमें किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम में हम क्या करते हैं, जिस भी जगह को हमें प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे भी हमें सिस्टम लगाना है, जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसे हम जोन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसे हम 3 सब जोन में डिवाइड कर देंगे, तो वो 3 जोन बन जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेज लगे होते हैं, मल्टीपल इनिशिएटिंग डिवाइसेज होती हैं, जैसे डिटेक्टर, कॉल पॉइंट एक्सेट्रा, और ये डायरेक्टली पैनल से जुड़े रहते हैं। तो जब हम कहीं पे कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम लगाते हैं तो उस एरिया को हम जोन में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी इस सिस्टम का यही है कि जब भी कहीं पे फायर अलार्म एक्टिवेट होता है तो आपको सिर्फ जोन देखने को मिलता है, कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस का लोकेशन या पर्टिकुलर डिवाइस का नंबर आपको शो नहीं होता है। एक एरिया होगा, वो डिवाइड होगा और वहाँ पे कई सारी डिवाइसेज लगी रहती हैं, तो आपको जोन दिखाएगा कि इस जोन में कुछ एबनॉर्मल है और वहाँ पे आप जाके चेक करेंगे। तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसीजर होता है, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक जोन होता है उसमें कई सारी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। कहीं पे डिटेक्टर होगा, मैनुअल कॉल पॉइंट होगा, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो जब भी कोई एक फायर अलार्म एक्टिवेट होगा तो आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि इस जोन से अलार्म एक्टिवेट हुआ है। ये आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा कि एग्जैक्ट डिवाइस कौन सी हुई है एक्टिवेट और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका। और फायर के केस में जैसा आप लोग जानते हैं कि एवरी सेकेंड बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। अगर आप फायर को ढूंढ रहे हैं एक एरिया में घूम के, कि आपको एक्चुअल में पता नहीं है कौन सा डिवाइस एक्टिवेट हुआ है, कौन सी लोकेशन है एग्जैक्ट, और आप घूम के उस डिवाइस को ढूंढ रहे हैं और जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होता है किसी भी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए या लाइफ सेव करने के लिए। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे कन्वेक्शनल टाइप फायर अलार्म सिस्टम के। अब हम देखेंगे एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। तो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम को कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम का कजिन माना जाता है। इसका भी काम वही होता है जो कन्वेक्शनल फायर अलार्म सिस्टम करता है। जहाँ भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है वहाँ पे अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन है तो उसे डिटेक्ट करके नोटिफाई करना इसका भी काम होता है, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। और इसका ज़्यादातर जो यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स जो होती हैं, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज किया जाता है।
साथ ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। तो इसके कारण अब बहुत से लोग इनका छोटी छोटी साइट्स पे भी यूज़ करते हैं। जो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है, इनको इस सिस्टम में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनका एक यूनिक नंबर होता है, उनका एक अपना यूनिक नंबर होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है एड्रेसेबल के कि जितने भी हमारे सिस्टम में डिवाइसेज होती हैं इन सब का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है। अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं, कॉल पॉइंट्स होते हैं, इंटरफेस होते हैं, साउंडर्स या बीकन्स होते हैं, ये सारे डायरेक्टली कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड होते हैं। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कहीं पे अलार्म ट्रिगर होता है, जब भी कहीं पे अलार्म एक्टिवेट होता है, तो आपको पैनल से एक पिन पॉइंट लोकेशन मिलती है कि इस एग्जैक्ट लोकेशन पे ये फायर डिटेक्ट हुई है या फिर ये इस नंबर की एमसीपी या इस नंबर का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है उस डिवाइस को ढूंढने में। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में जो डिवाइसेज लगी होती हैं ये कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजने के लिए, इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। लेकिन एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम जो होता है, इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिवाइस को भेजनी है पैनल तक, तो ये एक बाइनरी कोड का यूज़ करते हैं। ये इसमें जो होता है कॉम्बिनेशंस होता है, 1 और 0 का कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये बाइनरी कोड का यूज़ करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल पैनल तक पहुँचाने के लिए। जितनी भी सिग्नलिंग डिवाइसेज होती हैं इनमें जो बाइनरी कोड जनरेट होता है वो वोल्टेज वेरिएशन के थ्रू जनरेट होता है। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों टाइप के जो फायर अलार्म सिस्टम हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला है कि जो इसका फायर अलार्म पैनल होता है और जो डिवाइसेज होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। इसका सेटअप जो होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, इसकी कीमत कम होती है और इसको इंस्टॉलमेंट के लिए कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है, कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। कन्वेंशनल टाइप फायर अलार्म सिस्टम में आप किसी भी डिफरेंट ब्रांड का डिवाइस यूज कर सकते हैं, इसमें कंपैटिबिलिटी की इशू नहीं आती है और छोटे साइट्स के लिए, छोटे बिल्डिंग्स के लिए ये सूटेबल होते हैं। क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो जो मेन सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है वो कि पिन पॉइंट ये लोकेशन आपको नहीं देता है। कहीं भी फायर की कंडीशन में आपको जोन में दिखाएगा कि इस जोन से अलार्म एक्टिवेट हुआ है। दूसरा जो होता है इसका वायरिंग और इंस्टॉलेशन जो होता है ये एक्सपेंसिव हो सकता है। ये किस तरीके से हो सकता है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अब देखेंगे एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, क्या इसके नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे देख लेते हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट और इफेक्टिव मेथड होता है क्योंकि ये आपको पिन पॉइंट बताता है एग्जैक्टली कि किस लोकेशन से कौन सा डिटेक्टर या कौन सा एमसीपी एक्टिवेट हुआ है। इसके पैनल में एक छोटा सा डिस्प्ले होता है जिसमें आप पास्ट के लॉग इवेंट्स को देख सकते हैं। एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के पैनल्स में कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी होती हैं जिसमें आप अपनी डिवाइस की सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं, उसका पैरामीटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत बड़ी साइट्स, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ पे इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वहाँ पे अगर आपको जोन दिखाया जाए कि इस जोन में कुछ एबनॉर्मल है तो आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, तो इसलिए आपको एक पिन पॉइंट मिलता है और आप डायरेक्ट उस लोकेशन पे पहुँच के और जो भी सिचुएशन है उसे चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ डिवाइसेज में प्री अलार्म वार्निंग का भी सिस्टम होता है, मतलब अलार्म एक्टिवेट होने से पहले जो आपके बिल्डिंग के हूटर्स और बीकन्स हैं वो एक्टिवेट होने से पहले एक प्री अलार्म आता है पैनल पे, जिससे कि जो अटेंडेंट होता है वो जाके देख सकता है। अगर वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है तो वो अलार्म को एक्टिवेट होने से रोक सकता है। इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके जो डिवाइसेज इसमें फिट होते हैं ये कंपैटिबल होने चाहिए। सारे डिवाइस, सारे अलग ब्रांड के जो डिवाइसेज होते हैं इसके साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। इसका सेटअप जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर होता है इसके सेटअप के लिए। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए कुछ और फैक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि फॉल्स अलार्म। जब भी हम कहीं पे फायर अलार्म सिस्टम लगाते हैं या फायर अलार्म सिस्टम को चूज़ करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारा फॉल्स अलार्म का होता है। फॉल्स अलार्म सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल सिस्टम में आता है क्योंकि जो इसके डिवाइसेज होते हैं उस पर डस्ट बैठ सकता है या फिर अदर कंटेमिनेंट्स की वजह से जो इसके सेंसर्स होते हैं वो फॉल्स अलार्म सेंड कर सकते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम में जब तक फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाके लोकेशन पे चेक कर नहीं लेता कि एक्चुअल में हुआ क्या है वहाँ पे, तब तक आप ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये डिसाइड कर लें कि ये फॉल्स अलार्म है या एक्चुअल अलार्म है। एड्रेसेबल डिवाइस फायर अलार्म के साथ साथ कई तरह के और भी सिग्नल्स भेजता है, जैसे कि ट्रबल सिग्नल्स, मेंटेनेंस अलर्ट।
एड्रेसेबल पैनल जो इनिशिएटिंग डिवाइसेज होती हैं जैसे स्मोक डिटेक्टर, तो उसके सेंसिटिविटी को भी ये मेजर करता है ताकि फॉल्स अलार्म जनरेट ना हो। और जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ मॉडल्स में एड्रेसेबल पैनल के आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप अपनी डिवाइस का सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। जो लेटेस्ट एड्रेसेबल अलार्म सिस्टम है इसमें अब ये भी फैसिलिटी आ गई है कि ये आपको पैनल पे ये भी दिखाएगा कि कितनी अमाउंट में स्मोक है या कितनी अमाउंट में हीट है जो डिटेक्टर के द्वारा सेंस की जा रही है। तो इससे आपको एक तरह से पैनल पे प्री अलार्म वार्निंग टाइप का आता है और एक आप फॉल्स अलार्म एक्टिवेट होने से रोक सकते हैं। जो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम होता है ये सेफ्टी कंसिडरेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे क्या होता है कि जब आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, एक एग्जैक्ट डिवाइस नंबर पता चलता है, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं, वो तुरंत उस जगह को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जब बहुत सारे फॉल्स अलार्म आपके पास आते हैं तो आदमी की एक मेंटेलिटी हो जाती है, अगर एक्चुअल अलार्म भी आता है तो वो बोलेगा ये फॉल्स अलार्म ही होगा। तो जब आपके सिस्टम पे फॉल्स अलार्म कम आएंगे तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे और ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करोगे। अगर रिलायबिलिटी की बात करें यानी कि विश्वसनीयता की बात करें, किस पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, तो जनरली आप एड्रेसेबल अलार्म सिस्टम पे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं कन्वेंशनल सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों में जो वायरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है और इसकी वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा। कन्वेंशनल अलार्म सिस्टम में जो वायर हमने लगाई हुई है जिसपे उस पर जो डिवाइस लगे हुए हैं, तो अगर वो वायर कहीं से डैमेज हो जाती है या कट जाती है तो उस पॉइंट से आगे की जो डिवाइस है उसका अलार्म जो है वो कंट्रोल पैनल तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन एड्रेसेबल पैनल में जो वायर होता है उसका दोनों सिरा जो होता है वो पैनल से कनेक्टेड रहता है, तो इसलिए वायर अगर बीच में कहीं पे डैमेज भी हो जाती है, कट भी जाती है, तो जो दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है पैनल से उसके थ्रू अगर डिवाइस कोई सिग्नल भेजेगी तो वो पैनल तक पहुंचेगा। तो ये इसका फ़ायदा होता है। एड्रेसेबल सिस्टम में अगर बीच में से आप कोई डिवाइस रिमूव कर देते हैं या डिसेबल कर देते हैं तो आगे के जो डिवाइसेज हैं या फिर जो लूप में और भी डिवाइसेज हैं उन पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका सिस्टम पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में रहेगा। पीछे मैंने आपको बताया था कि वायरिंग डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, तो जो दोनों ही पैनल होते हैं कन्वेंशनल और एड्रेसेबल, दोनों में ही वायरिंग डिफरेंट तरीके से होती है और यही कारण है कि एड्रेसेबल सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल है कन्वेंशनल के मुकाबले। एड्रेसेबल सिस्टम में जब हम वायर यूज करते हैं डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, वो एक लूप की तरह यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वायर का दोनों सिरा होता है ये कंट्रोल पैनल से निकल के जाता है और फिर वापस घूम के आके कंट्रोल पैनल में ही मिल जाता है। मतलब कि जो दोनों सिरे होते हैं वो एड्रेसेबल पैनल में ही जुड़े रहते हैं। लेकिन कन्वेंशनल पैनल में इसका उल्टा होता है, अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग वायरिंग करनी पड़ती है और जो वायर का एक सिरा है उस पर तो डिवाइस लगे होते हैं और दूसरा सिरा सिर्फ पैनल से कनेक्ट रहता है। अब इतने सारे पॉइंट्स देखने के बाद अगर हम बात करें कि एक्चुअल में कौन सा हमें सिस्टम यूज़ करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, किस पे आप ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट। एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में फंक्शनली देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट डिवाइस नंबर बताता है, जिससे कि आप जो आपकी कॉस्टली प्रॉपर्टी है या फिर जो लाइफ है उसे आप सेव करने में, जो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है डिवाइस को ढूंढने में, उसे बचाया जा सकता है। लेकिन अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है ये एड्रेसेबल से ज़्यादा सस्ता होता है और अगर आपका प्रीमाइसेस छोटा है, घर में लगाना है या फिर छोटी मोटी दुकान में लगाना है या छोटी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे कन्वेंशनल सिस्टम ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जैसा कि कन्वेंशनल सिस्टम सस्ता होता है तो इसका मतलब है कि चीप जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। कन्वेंशनल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिलायबल है, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है, लेकिन सिर्फ अगर आपकी बिल्डिंग छोटी है तो वहीं पे इसका ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। बड़ी बिल्डिंग में फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है कि आपका टाइम वेस्ट होगा जब भी कोई अलार्म एक्टिवेट होगा तो उस डिवाइस को ढूंढने में। तो अगर आपकी बिल्डिंग छोटी है, आपका एरिया छोटा है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिस प्रीमाइस को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ईजिली आसानी से कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम का यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है छोटी जगहों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में पता चल गया होगा कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम और एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।